हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट आप लोगों का है बायोलॉजी, यानी कि कक्षा 12 का विषय आप लोगों का है जीव विज्ञान है। 2025 का आप लोगों का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। पेपर ये आप लोगों का 3 मार्च के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सभी के पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 मार्च के लिए खास करके ये स्टूडेंट है, सभी क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा आप लोग को। 70 में 70 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग निचोड़ तरीके से समझा देंगे एंड आप लोग को बता देंगे। आप लोग की जानकारी के बता दूं बाबू कि आप लोगों को इस चैनल पर जितना भी पेपर का सोल्यूशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है, अगर आप लोग उसको अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो आप लोग सभी सब्जेक्ट में अच्छा नंबर प्राप्त जरूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी को अपने क्वेश्चन पर आते हैं। ये बिल्कुल वायरल पेपर, न्यू पेपर है। 3 मार्च के लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग का बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में बायोलॉजी में आप लोग का 4 MCQ पूछा जाएगा। इसको भी आप लोग तो जानते ही होंगे। पहला जो कि क्वेश्चन पूछा गया, अनिषेक जनन होता है, यानी कि अनिषेक जनन किसमें होता है हमें ये बताना है। हमारा ऑप्शन दिया गया मधुमक्खियों में होता है या टर्की में होता है, या आप लोगों को दोनों ऑप्शन सही है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अनिषेक जनन किसमें होता है बाबू, दोनों में होता है, यानी कि मधुमक्खियों में भी होता है और टर्की में भी होता है। ठीक है, यानी कि हमारा कौन सा इसका तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया खा वाला की, मानव में ABO रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव होते हैं हमें यह बताना। तो 6 जीनोटाइप संभव होते हैं, जो कि हमारा तीसरा वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया बीटी, यानी कि बीटी जीव विष किस जीवाणु द्वारा उत्पादित होते हैं। तो बेसिलस थ्यूरेंजेसिस के द्वारा उत्पादित होते हैं, जो कि हमारा दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया, ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जात को लाभ होता है और दूसरी को ना लाभ हो ना हानि हो उसे कहते हैं, यानी कि उसे क्या कहते हैं हमें ये बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साभोजिता कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, साभोजिता कहते हैं, जो कि हमारा दूसरा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर आप लोग का MCQ वाला तो कंप्लीट होगा। ठीक है, फिर निश्चित उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया, यानी कि आप लोग का क्या दिया गया, इसको आप लोग को एक निश्चित उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्न दिया जाएगा, एक आप लोगों का लघु उत्तरीय कुछ अति लघु उत्तरीय दिया जाएगा। ठीक है, इसको भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। जिसमें आप लोग का देखिए क्या दिया गया, दूसरा का वाला क्वेश्चन पूछा गया क्या कि लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित विषण हार्मोन का नाम लिखे। तो टेस्टोस्टेरोन होता है। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, जो कि हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया, उस फ्रांसीसी प्राकृत वैज्ञानिक का नाम लिखिए जिन्होंने कहा था कि जीव रूपों का विकास अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग के कारण होता है। तो उनका क्या नाम था, तो जीन बैप्टिस्ट लेमार्क था। क्या था, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क था। ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर आप लोग की इच्छा होगी तो आप लोग भी नोट करते चलिएगा। अगर आप लोग समझ ले रहे हैं, दिमाग में फीड कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिग्गा वाला क्वेश्चन हमारा दिया गया क्या कि 2 बीजों के नाम लिखिए जिनमें बीज के परिपक्व होने से पूर्व भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण द्वारा उपभोग कर लिया जाता, हमें यह बताना। तो इसका नाम क्या है, मटर और मूंगफली है। क्या है बाबू, मटर और मूंगफली है। हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, यही ऑप्शन, यही हमारा मटर और मूंगफली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गा वाला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, हमें यह बताना। तो चार्ल्स डार्विन ने किए थे। कौन किए थे बाबू, चार्ल्स डार्विन ने किए थे, जो कि हमारा यही ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण यानी कि संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। इसको भी दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो आप लोगों का ये भी 5 नंबर कंप्लीट होगा। फिर अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पर आते हैं, जो कि एक नंबर के ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वाला क्या पूछा गया है कि साप्रभावता को उपयुक्त उदाहरण सही समझा, यानी कि जो साप्रभावता होता है उसको हमें उपयुक्त उदाहरण सहित बताना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी इसमें बताया जाएगा। बस आप लोगों को मकसद यही है कि आप लोग अच्छे तरीके से इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा जितना बताया जा रहा है। ठीक है, और देखिए क्या दिया गया आप लोग को, साप्रभावता हेडिंग बनाना है। इसमें क्या लिखना है कि वह स्थिति है, यानी कि आप लोग को लिखना है साप्रभावता वह स्थिति है जिसमें किसी जीव के दोनों एलील एक साथ अपना प्रभाव व्यक्त करते हैं, और यानी कि वह साप्रभावता यानी कि कोडोमिनेंस कहलाते हैं। इसका उदाहरण AB रक्त समूह होता है, जहाँ क्या होता है IB और IN एलील दोनों के समान रूप से व्यक्त होते हैं, और व्यक्त का रक्त AB होता है, यानी कि समूह जो होता है, यानी कि रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप क्या होता है, AB होता है। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन राइट, यही आंसर हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, खा वाला क्वेश्चन दिया गया, प्राथमिक तथा द्वितीयक वहित मल उपचार के बीच मुख्य अंतर लिखे, यानी कि प्राथमिक तथा द्वितीयक आप लोगों को इसके बीच मतलब प्राथमिक और द्वितीयक वहित मल के उपचार के बीच आप लोग को मुख्य अंतर बताना है, यानी कि डिफरेंट बताना है। तो चलिए इसका भी बता देते हैं। देखो आप लोग ऐसे भी करके लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग को समझाने के आप लोग को इसी प्रकार समझा दे रहे हैं, आप लोग उस तरह से लिख दीजिएगा अगर आ जाएगा क्वेश्चन तो। ठीक है, क्या देगा, प्राथमिक वहित मल उपचार क्या होता है, इसमें आप लोग को बता देते हैं कि में गंदे पानी
से बड़े ठोस कणों, बालू और तलछट क्या होते हैं को हटाने के लिए यांत्रिक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। जबकि द्वितीयक में क्या होता है, द्वितीयक में बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवों का उपयोग करके जैविक रूप से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को तोड़ा जाता है, जिससे जल को और अधिक क्या हो जाता है, अधिक स्वच्छ किया जाता है। ये वाला हो जाएगा। फिर इसमें क्या दिया गया, यदि एक समुद्र मछली, आप लोग का ये वाला हो जाए, आंसर लिख करके दोनों कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन है कि यदि एक समुद्र मछली का अलवड़ जल की जीवशला यानी कि एक्वेरियम में रखा जाता है तो वह क्या वह मछली जीवित रह पाएगी, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा रीजन नहीं हो पाएगी, उसका आंसर नहीं हो पाएगा। और कारण भी आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि समुद्री मछली अलवड़ जल में यानी कि जिसमें लवड़ यानी कि आप लोग का NaCl जिसमें ना हो, जीवित नहीं रह पाएगी। जैसे क्या होता है कि क्योंकि उसका शरीर नमक की उच्च सांद्रता के लिए अनुकूलित होता है और अलवड़ जल में रखे जाने पर मछली के शरीर में जल संतुलन का गड़बड़ा जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। ये वाला आंसर लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर क्या दिया गया, इधर हम आंसर आप लोगों को नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे, आप लोगों को इधर खुद से तैयार करना। बाबू क्वेश्चन को हम बता दे रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे तरीके से, चाहे आप क्वेश्चन बैंक से तैयार कर लीजिएगा, चाहे आप लोग नोट से तैयार कीजिएगा। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन जितना बताया जाएगा, आप लोग को अगर प्रिपेयर है यानी कि तैयार है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप लोग को बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं है तो उसको तैयार कर लीजिए। क्या दिया गया, घा वाला क्वेश्चन, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तुत किए गए 2 कुंडली DNA का मॉडल का नामांकित चित्र बनाइए। यानी कि इसका चित्र बना देना, डायग्राम बना देना है, बस आप लोग को इतना ही करना है और नाम लिख देना है, ठीक है। फिर क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन अड़ा वाला दिया गया कि मिलर के चिंगारी विमुक्त उपकरण के स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। लघु उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का देखिए क्या दिया गया है, 2-2, 3-3 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से का वाला क्वेश्चन पूछा गया त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है, त्रिसंलयन में सम्मिलित यूक्लियाई यानी कि केंद्रकों के नाम लिखे। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से अंतर कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो ये वाला आप लोग को देखिए क्या दिया गया, सहज और उपार्जित प्रतिरक्षा दिया गया, यानी कि इसको आप लोग को अंतर बताना है और एक एक उदाहरण बताना। तो ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। फिर निष्क्रिय और सक्रिय आप लोग को क्या बताना है, यानी कि आप लोगों को निष्क्रिय और सक्रिय प्रतिरक्षा में अंतर बताना है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर गा वाला क्वेश्चन दिया गया, एक शिशु का रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप O है, तो यदि पिता व माता के रुधिर क्रमशः A व V हैं तो जिनके जनकों के जीनोटाइप और अन्य संतति में जीनोटाइप पता कीजिए, यानी कि इसको पता करना है। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया, जीन चिकित्सा क्या है और एडिनोसिन एमिनेज और DNA यानी कि ADA यानी कि शॉर्टकट में कहते हैं इसे, और की कमी के उदाहरण के द्वारा सचित्र वर्ण व्याख्या कीजिए। आप लोगों को देते हुए इसकी व्याख्या कीजिए। तो यह भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया आप लोग को क्या, 5वां का वाला क्वेश्चन दिया गया, जो कि आप लोग का 3-3 नंबर का लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो ऊपर लघु उत्तरीय क्वेश्चन बताया वो 2-2 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग का रहता है। इसमें क्या लिखना होगा, शुक्राणु जनन क्या है और शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ये हमें बताना। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर इसमें खा वाला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित को उदाहरण सहित बताइए, यानी कि उदाहरण सहित समझाना है। साप्रभावता, अपूर्ण प्रभावता है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया गा वाला कि जेल इंट्रोफोरेंसिस यानी कि जेल विद्युत का संचालक से आप क्या समझते हैं। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा बाबू। और इसमें क्या बताना है कि DNA यानी कि DNA खंडों का पृथक्करण एवं विलयन की तकनीक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन गा वाला दिया गया, बायोगैस क्या है, यानी कि बायोगैस क्या है और एक प्रारूप बायोगैस का संयंत्र का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 6 का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा, मलेरिया के रोग जनकता यानी कि रोग जनक का नाम लिखना और लक्षण और बचाव भी लिखना। तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, यानी कि परजीवता रहेगा और सह पार करता रहेगा। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन घा वाला दिया गया, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग रासायन उर्वरकों तथा कीटनाशकों के प्रयोग को कम करने के लिए किया जा सकता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो ये भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा, प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, इसके कार्य लिखिए, यानी कि जो प्रतिबंधन एंजाइम होता है इसका आप लोग को बताना है क्या है, इसके कार्य भी लिखना। तो ये बीच क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न दिया गया, यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आप लोग का दिया गया, जो कि आप लोग का 6-6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसको भी आप लोग देख लो और अच्छे तरीके से उसको प्रिपेयर कर लेना, ठीक है।
क्या दिया गया क्वेश्चन सातवां वाला क्वेश्चन पूछा गया क्या कि मनुष्य में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। ये वाला भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके इसमें दिया गया, अगर आप लोग ऊपर वाला नहीं करना चाहते तो इसको बताना है कि परागण क्या है, यानी कि परागण क्या है, पुष्पी पादपों में होने वाले विभिन्न परागण के प्रकार का परागण का वर्णन कीजिए और जैविक परागण कर्मकों के आप लोग को बारे में उल्लेख करना। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। आठवां वाला क्वेश्चन दिया गया क्या कि लिंग निर्धारण क्या है, मनुष्य मानव और मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। अथवा करके भी दिया गया आप लोग का कि वंशागत को परिभाषित कीजिए, मेंडल के स्वतंत्र अपवाहन के नियम का वर्णन कीजिए। तो यार भी आप लोग अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। हाँ, मेंडल के तीनों नियम का आप लोग को भी तैयार कर लेना है, ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन 9वां जो लास्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है और संख्या और जीवभार के सूची स्तंभों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये वाला कई कर लीजिएगा अच्छे तरीके से तैयार। इसमें अथवा करके भी आप लोग के लिए ऑफर भी दिया जाएगा क्या कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता के क्षति के क्या कारण है ये बताइए, और जैव विविधता के संरक्षण के 2 विधियों का समझाइए। ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से बाबू तैयार कर लीजिएगा। आप लोग का यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बिल्कुल वायरल पेपर था, न्यू पेपर था, जो कि आप लोग इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को निचोड़ तरीके से बता दिया, आप लोग को समझा दिया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और इस वीडियो को क्लास 12 के यानी कि कक्षा 12 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।